हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं के इस वीडियो में आज हम एसआई पद्धति के लाभ, विमाएँ और विमी सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली बार पढ़ा था एसआई पद्धति क्या है और एसआई पद्धति में जो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम देखते हैं कि एसआई पद्धति के लाभ क्या हैं। एसआई पद्धति की इंटरनेशनल पद्धति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। तो इस स्थिति में इसका पहला लाभ है कि यह एक मीट्रिक पद्धति है। इस पद्धति में हम 10 की घात के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा, यह जो पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है और सभी देशों में ये मान्य है। यह एक संबद्ध पद्धति है। संबद्ध पद्धति से अर्थ ये है कि इस पद्धति में सभी व्युत्पन्न जो मात्रक हैं मूल मात्रकों के केवल गुणा या भाग द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी संख्या से भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम बात करें कि आयतन एक व्युत्पन्न राशि है, तो इसका मात्रक ज्ञात करने के लिए हम लंबाई के मात्रक को 3 बार गुणा कर देते हैं, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम 3 बार गुणा करके हम आयतन का मात्रक मीटर क्यूब प्राप्त कर सकते हैं। अगला लाभ है कि यह एक युक्त पद्धति है, रैशनल सिस्टम है। रैशनल सिस्टम से तात्पर्य यह है कि इस पद्धति में प्रत्येक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होगा। जैसे एसआई पद्धति में सभी प्रकार की ऊर्जाओं का मात्रक जूल हो, जबकि एमकेएस पद्धति में हम देखें जो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक जूल है, ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक किलो कैलोरी, विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है। इसी प्रकार हम देखते हैं एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है, जबकि एमकेएस पद्धति में स्वतंत्र बल का मात्रक न्यूटन है और गुरुत्वीय बल निकालेंगे तो गुरुत्वीय बल का मात्रक किलोग्राम भार हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि प्रत्येक भौतिक राशि का केवल एक ही प्रकार का मात्रक होगा। और एसआई पद्धति में मात्रकों की संख्या भी कैसी है, बहुत कम है। तो इस प्रकार हमें ये एसआई पद्धति की कुछ लाभ प्राप्त है। अब हम बात करते हैं विमाओं की। चूंकि प्रत्येक भौतिक राशि को जो व्युत्पन्न राशि है उनके व्युत्पन्न मात्रकों को हम मूल मात्रकों की उचित घात लगाकर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी आयतन, तो आयतन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई था। लंबाई 3 बार थी तो लंबाई की घात कितना आया वहाँ पे 3, और लंबाई का मात्रक मीटर है तो मीटर की घात कितनी आ गया 3। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों पर उचित घात लगाकर हम व्यक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार जो हम घात लगाते हैं ऊपर मूल मात्रकों के ऊपर जो हम घात लगाते हैं, जो पावर लगाते हैं, उसी पावर को, उसी घातांकों को हम भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। जैसे आयतन है बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। लंबाई घात 3 हो गया, लंबाई का मात्रक मीटर होता है तो मीटर की घात 3 हो गया। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आयतन में लंबाई की विमा 3 है, यहाँ पे घात 3 है इसलिए विमा 3 हो जाएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर या दूरी लंबाई है और समय को ऊपर ले जाएंगे तो समय का इन्वर्स हो जाएगा, समय की घात -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लंबाई के मात्रक पर घात 1 है और समय के मात्रक पर घात -1 है। तो इस प्रकार चाल में लंबाई की विमा 1 होगी और समय की विमा -1 होगी। तो इन्हीं विमाओं का उपयोग करके हम फिर विमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, चलते हम देखें विमी सूत्र को, देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमारे हैं। जिस प्रकार हम व्युत्पन्न मात्रकों की घातों, व्युत्पन्न मात्रक जो हैं मूल मात्रकों की घातों से हम व्यक्त करते हैं, तो यदि हम उनको संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि का विमी सूत्र।
हम ये कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाला या संबंध व्यक्त करने वाला जो व्यंजक है या जो सूत्र है वो उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। यह जो विमीय सूत्र है वो ये बताता है कि उस भौतिक राशि में या उस भौतिक राशि के मात्रक में मूल मात्रक की कौन कौन सी घातों को सम्मिलित किया गया है। विमीय सूत्र को हम सदैव बड़े कोष्टक में लिखते हैं। यहाँ हम बात करें जो हमारी 7 मूल मात्रक हैं, मूल राशियाँ हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, इनके विमीय सूत्र को हम निम्न अनुसार व्यक्त करते हैं। लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए कैपिटल M, समय के लिए कैपिटल T, ताप के लिए K केल्विन और ज्योति तीव्रता के लिए CD, विद्युत धारा के लिए कैपिटल A और पदार्थ की मात्रा के लिए MOL। ये बड़े कोष्टक में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। यांत्रिक में जो भौतिक राशि के विमीय सूत्र, इन्हें हम मुख्य रूप से M, L व T के पदों में व्यक्त करते हैं। ऊष्मागति की बात करेंगे तो वहाँ पर साथ में K आ जाएगा और विद्युत व चुंबकत्व में M, L, T व K भी आ जाता है। इसमें हम देखते हैं कुछ उदाहरण। आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल है, लंबाई की घात 3 है, तो आयतन का विमीय सूत्र जो होगा L, लंबाई का L है तो इसकी घात 3 लगा देंगे तो L3। इसे हम L3 इस प्रकार लिख सकते हैं या m की पावर 0, L की पावर 3, T की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर ना तो द्रव्यमान है और ना ही समय है, तो m की पावर 0, L की पावर 3, T की पावर 0 लिख सकते हैं। वेग या चाल दूरी बटे समय, दूरी एक लंबाई है, समय टाइम, तो L/T हो जाएगा। T को जब ऊपर ले जाएंगे तो T इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर L की घात 1 है और T की घात -1 है, तो इसे हम LT-1 ब्रैकेट में लिख सकते हैं। साथ ही हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं m की पावर 0, L, T की पावर -1, L की पावर 1 है, इसको लिखना हम जरूरी नहीं है इतना, तो ये हो जाएगा m की पावर 0, L, T की पावर -1, वो आप केवल L, T की पावर -1 भी लिख सकते हैं। एक और राशि होती है भौतिक राशि त्वरण। तो त्वरण में का जो सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। हम इसको आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको इनकी परिभाषाएं ही पढ़ेंगे। आप इनको सूत्र ध्यान से देख सकते हैं, याद भी रह सकते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन अर्थात वेग ही है वास्तव में, तो ऊपर आएगा वेग का विमीय सूत्र और नीचे आएगा समय का विमीय सूत्र। तो ये हम इस प्रकार कंटिन्यू निकाल सकते हैं। हमने वेग का विमीय सूत्र निकाल दिया तो वेग की सहायता से हम त्वरण का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, ऊपर वेग का विमीय सूत्र लिख देंगे और नीचे हम समय का विमीय सूत्र लिख देंगे। अब LT-1 तो पहले से ही है, अब जो नीचे T है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर -1 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो T की पावर -1 2 बार हो गया तो ये हो गया LT की पावर -2। इसको हम लिख लें m की पावर 0, LT की पावर -2। अब त्वरण के बाद अगला जो है इसी जुड़ा हुआ बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण का विमीय सूत्र हम निकाल दिया, LT की पावर -2 है और द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं, तो बल का विमीय सूत्र हो जाएगा mLT की पावर -2 mLT-2। तो इस प्रकार हम विमीय सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं। आपको विमीय सूत्रों को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको एक राशि का विमीय सूत्र प्राप्त है और यदि उस राशि का किसी अन्य भौतिक राशि में उपयोग हो रहा है तो आप उसकी सहायता से विमीय सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं। वो आपको ज्ञात करना ही सीखना है, उनको रटना नहीं है। रटेंगे तो भूल सकते हैं, पर आप ज्ञात कैसे करें इसके लिए आप जरूर प्रयास करें। अब हम कुछ भौतिक राशि, महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं जो कक्षा 11वीं में अगले अध्याय में भी प्रयुक्त होंगी आगे तक। हम उन कुछ भौतिक राशियों को देखें, उनका विमीय सूत्र देखें और साथ में विमीय सूत्र से हम मात्रक किस प्रकार निकाल रहे हैं उसकी भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो पहली भौतिक राशि क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका विमीय सूत्र, चूँकि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 2 बार है तो L की पावर 2 हो जाएगा, m और t है नहीं तो m की पावर 0, L की पावर 2, t की पावर 0। चूँकि L लंबाई का मात्रक मीटर है तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई 3 बार है
तो यहाँ पर l की पावर 3 हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं मीटर क्यूब। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान मतलब m, आयतन का विमी सूत्र हमने 2 नंबर पर निकाला हुआ है l की पावर 3, जो कि नीचे आएगा भाग में। जब l की पावर 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो l की पावर -3 हो जाएगा। -3 हो जाएगा तो इस स्थिति में हमारा जो विमी सूत्र होगा m l की पावर -3। m द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और मीटर को और लंबाई का मात्रक मीटर है, मीटर की घात -3 है, तो सकते हैं किलोग्राम मीटर की पावर -3। आपेक्षिक घनत्व, ये एक राशि है, भौतिक राशि। इसका सूत्र होता है वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। क्योंकि ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, तो इस स्थिति में इसकी कोई विमान नहीं होगी। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, इसे हम विमानहीन राशि कहेंगे। और जब विमानहीन राशि होगी तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा। इसी प्रकार आगे हम वेग या चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी के लिए l t की पावर -1, इसी से मात्रक निकलेगा। l का मात्रक मीटर और t का मात्रक सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार हम विमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको विमी सूत्र ज्ञात करने की प्रैक्टिस करना है और इन सभी विमी सूत्रों को आपको याद भी रखना है। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें और इन विमी सूत्रों को निकालने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये इससे 2 बातें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। एक तो आपको ये सूत्र याद हो जाएंगे, और जब फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे तो फॉर्मूला याद होने से आपको विमी सूत्र निकालना आसान हो जाएगा। और जब आप विमी सूत्र निकाल देंगे तो विमी सूत्र निकालने के पश्चात आप उसका SI मात्रक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ जगह मात्रकों को अतिरिक्त नाम दे दिया जाता है, जैसे यहाँ दाब की बात करें, दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पर इसको पास्कल भी कहते हैं। तो ये अतिरिक्त मात्राओं के नाम दिए गए हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर विकृति आया, तो विकृति विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो इन भौतिक राशियों को आप ध्यान से देख लें, क्योंकि इन भौतिक राशियों का जो उपयोग है आगे आने वाले पाठों में होगा। जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम सारे भौतिक राशियों की चर्चा करेंगे और उन भौतिक राशियों के विमी सूत्र भी ज्ञात करेंगे। वहाँ पर हम सीधे विमी सूत्र लिखेंगे, हमें ज्ञात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको इनको देखना है, इनको निकालना सीखना है। यही हमारा यहाँ पर बात करने का मुख्य उद्देश्य है। इन मात्रकों को आप याद भी रखना है, विमी सूत्र ज्ञात भी करना है। तो ये हमारे चैप्टर में, हमारी कक्षा 11वीं की फिजिक्स में जो विमी सूत्र या भौतिक राशियाँ उपयोग होना है, उनका हमने यहाँ चर्चा की है। अब एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कुछ भौतिक राशि ऐसी होती हैं जिनकी विमी सूत्र समान होते हैं। इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सही विकल्प में या रिक्त स्थान में या वन वर्ड में, एक वाक्य में इनका उपयोग होता है। तो भौतिक राशि जैसे कार्य, ऊर्जा, इनकी भौतिक राशियाँ एक ही हैं। इनका विमी सूत्र एक ही है, ml2 t-2। रेखी संवेग और आवेग, इनका विमी सूत्र समान है, ml t⁻⁻1। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थ तथा गुणांक, इनका विमी सूत्र समान है, ml⁻⁻1 t⁻⁻2। आवृत्ति, कोणीय वेग, m�0, l�0, t⁻⁻1। पृष्ठ तनाव, बल नियतांक, पृष्ठ ऊर्जा, ml�0, t⁻⁻2। कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक, ml�2, t⁻⁻1। तो इस प्रकार हमने आज सीखा विमाएँ क्या होती हैं, विमी सूत्र क्या होते हैं, विमी सूत्र कैसे ज्ञात किए जाते हैं और विमी सूत्र की सहायता से हम मात्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में है इसके आगे की विषय वस्तु लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।